हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर में देखिए वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी संख्या का उसी संख्या से यदि गुणा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। उदाहरण के लिए 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5 का वर्ग। अगर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है बच्चों? 25। इसी प्रकार 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार बच्चों आगे देखें तो अगर a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? a का वर्ग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो ये होता है बच्चों वर्ग। अगर इसका उल्टा चले, जैसे अभी हमने क्या बोला है कि 5 का वर्ग मतलब 5 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब इसका उल्टा चले कि 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। अब वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा होता है कि 25 कहां से बना था? 5 से बना था वर्ग निकालने पर। तो अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो वापस से कहां पर चले जाएंगे बच्चों? 5 पर चले जाएंगे। और वर्गमूल को यदि हम शॉर्ट में दर्शाएं तो देखिए 25 को किस में रख देंगे बच्चों? अंडर रूट में रख देंगे। इसी को क्या बोल देंगे? 25 का वर्गमूल। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। आशा करता हूं वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक शब्द यहां से और सीख लेते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है बच्चों? वर्ग। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम चतुर्भुज आकृतियों को पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ग आकृति आपको पढ़ने के लिए मिलती है। वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि जिस कोई आकृति है जो एक ही डिब्बा है, ठीक है, ये वर्ग है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 गुणा 1 करते कि नहीं करते हैं? तो 1 आएगा। इसी प्रकार ये वाला बड़ा वर्ग है, ठीक है, तो इसको बराबर के 4 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक डिब्बे का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। मतलब 4 1 सेंटीमीटर के वर्ग उसमें से बन जाएंगे। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार इसको समझें तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का मतलब होता है कि उसमें से 9 वर्ग ऐसे बन जाएंगे जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ये यहां पर आपके लिए वर्ग लिखे हुए हैं बच्चों। 1 से 20 तक के वर्ग लिखे हुए हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए। क्लियर सर? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों 8 ग्रेड के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके 8 ग्रेड का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक क्या होगी? बच्चों अगर आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद हैं, ज्यादा नहीं 1 से 10 तक तो आपको कम से कम होने ही चाहिए। तो उसमें क्या बोला है कि इकाई अंक मतलब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है। तो देखिए 2 का वर्ग यदि आप करते हो तो 4 आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अच्छा, लेकिन 4 या 6 दोनों ही आना चाहिए। अब 4 या 6 किस में आएगा? देखिए तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक क्या होगा? देखो 4 का वर्ग करते हैं 16 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। भाई 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 का वर्ग 16 आता है और 6 का वर्ग 36 आता है। तो दोनों में ही इकाई अंक क्या है बच्चों? 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। देखिए बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जिनका वर्गमूल निकल जाता है, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, है ना। जैसे कि 16 किसका? 4 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो अब वो बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों हमेशा
पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्यों की संख्या सम संख्या होती है। कैसी होती है? सम संख्या होती है। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे कि उदाहरण के लिए 10 का यदि आप वर्ग करते हैं तो 100 आएगा। 100 की एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें 2 जीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही 100 का यदि वर्ग करते हैं तो 10,000 आएगा, मतलब 4 जीरो आएंगी। तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग क्या होता है? 6 स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या उतना आ जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला है 12 का वर्ग है बच्चों। 12 का वर्ग 144 होगा। या तो आपको याद होना चाहिए 12 का वर्ग 144 होगा, या फिर आप 12 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे? 12 गुणा 12 करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 169 का वर्गमूल है बच्चों। 169 का वर्गमूल है। आपको बच्चों या तो सीधा सीधा याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे उसको आप समझ लीजिए। देखिए जैसे कि किसका पूछा है? 169 का इन्होंने आप क्या पूछा? आपसे वर्गमूल पूछा है। तो 169 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 169 में बच्चों 13 से भाग जाएगा। देखिए 13 का 13 और 3 बचेगा, 13 तिया 39। फिर 13 से देंगे, एक बार जाएगा। बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका जोड़ा बनाइए। जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाती है रूट से। तो बच्चों यहाँ पर 13 का जोड़ा बन रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। वैसे बच्चों आवश्यकता तो यह है कि आपको 1 से 20 तक वर्ग याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। वर्ग ज्ञात कीजिए 44 का, 43 का, 24 का। सभी का क्या निकालना है बच्चों? वर्ग ज्ञात करना है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 44 का वर्ग। ठीक है, 44 का वर्ग यदि निकालेंगे बच्चों तो 44 स्क्वायर लिखेंगे बराबर 44 स्क्वायर का मतलब बच्चों 44 गुणा 44। ठीक है, अब इनका क्या कर लीजिए बच्चों? आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं तो सीधे ही भी बच्चों निकाल सकता हूं, लेकिन सीधे यहां पर नहीं निकालना है। देखिए इसका गुणा कर लेते हैं। जैसे 4 का करेंगे 4 चौक 16, फिर 4 का करेंगे 16 और 1 17। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी 176 ही आएगा। और अगर इनको जोड़ें तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 6, 7 और 6 13 की 3, हासिल लगी 1, 8 और 1 9 और ये 1, 1936 बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, ये 44 का हो गया। ऐसे ही बच्चों 43 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 43 का वर्ग बच्चों सभी का आप इसी तरीके से वर्ग निकाल लेंगे गुणा करके। मैं तो आपके लिए लिख देता हूं 43 का वर्ग क्या आएगा अपने तरीके से। ठीक है, देखिए ये 49 और 7 1849 इसका वर्ग होगा 43 का। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं 24 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है बच्चों 576। ठीक है, मुझे याद है बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनका वर्ग गुणा करके इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर लेते हैं। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। बच्चों पाइथागोरस त्रिक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पाइथागोरस त्रिक होते हैं बच्चों आपके। देखिए एक तो होता है m² - 1। ठीक है, दूसरा होता है m² + 1 और तीसरा होता है बच्चों 2m। ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं। पाइथागोरस त्रिक मतलब ऐसी 3 संख्याएं होंगी जिनमें से किन्हीं 2 का वर्ग जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। या फिर हम बोल दें कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजाओं में जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है उस नियम को ये पालन करें। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सदस्य इन्होंने 12 दे रखा है और 12 क्या है बच्चों? सम संख्या है। यदि बच्चों सम संख्या आती है तो उसे आप हमेशा 2m के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? 2m के बराबर रखेंगे। तो बच्चों यहां पर मैं क्या ले लेंगे कि 2m बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और इम्प्लाइज दैट m का मान कितना आ जाएगा? यहां से भाई 2 से भाग लग जाएगा 12 में, तो m का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, m का मान 6 आ जाएगा। अब देखिए अब हम बाकी के 2 जो हैं वो सदस्य इनके निकाल लेंगे। देखिए इसमें m का मान रखेंगे। m का मान यदि इसमें रखते हैं तो m का मान कितना है? 6 स्क्वायर - 1
तो बराबर कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का निकालें तो m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पे 6 रखेंगे प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 36, 36 प्लस 1 37। तो बच्चों जो पाइथागोरस त्रिक है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 12 तो पहले से दे रखा था, दूसरा हो जाएगा 35 और तीसरा हो जाएगा 37। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इनके क्या करने हैं, हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए मैं अलग से पेज पर निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए 1296। ठीक है, 1296 का क्या निकालना है बच्चों, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 छिक्की 12, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग जाएगा बच्चों इसमें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर से 2 से जाएगा बच्चों इसमें, 2 से 2 एकन 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा इसमें, देखिए 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा बच्चों, 3 से। 3 से जाएगा 27 बार, फिर 3 से जाएगा 9 बार, और फिर 3 से जाएगा बच्चों 3 बार, और फिर से 3 से जाएगा बच्चों 1 बार। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे कि 1296 के हमने क्या किए हैं बच्चों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए हैं। मैंने क्या बोला था कि इसमें से हमें जोड़ा बनाना होता है। क्या बनाना होता है, जोड़ा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 2 का जोड़ा बन गया, इधर भी 2 का जोड़ा बन गया, इधर ये 3 का जोड़ा बन गया, और इधर ये 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जोड़ा में से सिर्फ 1 अंक लेंगे। तो ये 2 का जोड़ा बना है, इसमें से सिर्फ 2 लेंगे। ऐसे ये 2 का जोड़ा बना है तो इसमें से 2 लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ये 3 का जोड़ा बना है, इसमें से 3 लेंगे। ये 3 का जोड़ा बना है, इसमें से 3 लेंगे। और बच्चों जो अंक लिए हैं उनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो बच्चों 1296 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 289। ठीक है, अब 289 को देख लेते हैं। 289, अब 289 के हम क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। 289 में बच्चों 17 से भाग जाएगा, 17 कन 17 एक बार जाएगा, और 17 कन 17 11 बचेंगे, 119। ये 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 बार जाएगा बच्चों। फिर 17 से जाएगा एक बार, तो यहाँ पर 17 का जोड़ा बन गया और एक ही बन निकला है 17। तो इस जो 289 है इसका जो वर्गमूल है बच्चों वो 17 ही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा क्या है बच्चों, हाँ तीसरा है ही नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या बात की है, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो देखिए घटाने की विधि से कैसे 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों इस विधि को आप समझ लीजिए। देखिए चलो इसको तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। जैसे कि 64 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। अब देखिए इकाई अंक देखिए इसका कितना है, 4 है। इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 बच्चों किसके वर्ग में आता है, देखिए 2 के वर्ग में आता है कि नहीं आता है, 2 के वर्ग में आता है इकाई अंक 4। ठीक है, 2 के वर्ग में आता है, और किसके में आता है बच्चों, 8 के में आता है। 2 के में आता है और 8 के में आता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये 100 से छोटी संख्या है, 100 से छोटी संख्या है, 100 से छोटी संख्याओं को जो वर्गमूल होता है वो बच्चों क्या होता है, इकाई अंक में ही होता है। तो इकाई अंक में देखिए 2 का वर्ग तो 4 होता है, 4 यहाँ पर है नहीं, ये 64 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, देखिए 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए इसको भी हम पेज पर ही कर लेते हैं। चलिए देखो, हाँ ध्यान देंगे कि देखिए इसमें क्या करने वाले हैं
कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से 600 में भाग देंगे 300 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 150 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे बच्चों तो 75 बार जाएगा, और फिर 3 से देंगे तो 25 बार जाएगा, और फिर 5 से देंगे तो 5 बार, और फिर 5 से देंगे तो 1 बार। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या बने हैं, देखिए क्या बने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि इन्होंने भाग देने के लिए बोला है। किसके लिए बोला है, भाग देने के लिए। देखो अब आप जोड़े बनाइए, देखो ये जोड़ा बन गया, 2 का बन गया ना, ठीक है। अच्छा 5 का भी यहाँ पर जोड़ा बन गया। अब जोड़ा किसका नहीं बना, 2 और 3 का जोड़ा बच्चों यहाँ पर नहीं बना है। तो बच्चों इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि गुणा की बात करें, किसकी बात करें, गुणा की बात करें, तो गुणा हमें किससे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब टोटल 6 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि भाग देने की बात करें बच्चों, तो भाग देने के लिए हमें इसे हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देंगे, 3 को हटाने के लिए 3 से भाग देंगे, मतलब भाग भी हमें 6 से देना पड़ेगा। आपसे इस क्वेश्चन में भाग पूछा था, तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 होगी जिससे भाग देने पर जो 600 है वो पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से बच्चों, भाग विधि से। ठीक है, देखिए भाग विधि से किस तरीके से ज्ञात करते हैं। चलिए देखो भाग विधि क्या होती है, समझिए। देखिए बच्चों, जैसे कि ये क्या है आपका 625, हम यहां पर लिख लेते हैं 625, और भाग विधि से हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। देखिए क्या करेंगे आप, इसको इस तरीके से लिख लेंगे और इसके जोड़े बनाएंगे बच्चों। कहां से बनाएंगे, जोड़े, और जोड़े हमेशा राइट साइड से बनाएंगे, पीछे की तरफ से। 2 का जोड़ा बन गया, अब इसका जोड़ा नहीं बना, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है बच्चों, कि देखो ये 6 है। अब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 6 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों ऐसी संख्या क्या ले लेंगे, 2 ले लें हम। ठीक है, 2 ले लिया, 2 हमने यहां भी लिखा है और 2 को बच्चों हम यहां भी लिखेंगे, लिख दिया। ठीक है, चलिए 2 और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। कितना होता है, 4 होता है। अच्छा इसके नीचे लाइन खींच लेंगे, देखिए इसी 2 को हम इसके नीचे लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस 4 को तो यहां से घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब बच्चों ऊपर से हम पूरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, तो ऊपर से हमने 25 उतार लिया नीचे। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम ऐसी संख्या रखेंगे कि यहां रखने पर एक संख्या बनेगी ये पूरी, और उस संख्या का इस अंक से गुणा करने पर इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम रख लेते हैं 5। ये सोचना पड़ता है बच्चों इसमें, है ना। यहां पर 5 रख लेंगे, क्योंकि 5 का गुणा किससे करेंगे, 45 से करेंगे। भाई ये 45 बना है और 45 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 225 ही आएगा। 225 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा था आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए। ठीक है, अब देखो इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर हमने 2 रखा, 2 को यहाँ रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा है। 6 में से 4 को घटाया, 2 बच गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 4 आ गया। इस जगह पर हम ऐसा अंक रखेंगे जिससे बनने वाली संख्या इसी अंक से गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने 5 रखा, 5 का गुणा 45 से किया तो 225 आया, और 5 को ही इधर रख दिया। तो 625 का जो वर्गमूल है बच्चों वो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 25 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो बच्चों अभी बताया था ना, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि अभी आपने किया था। देखिए कैसा है, देखिए वह सबसे छोटी संख्या, तो 200 में गुणा करने के लिए बोला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भाग के लिए बोला था। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 200 के। चलिए कर लेते हैं। 2 से दिया 100, फिर 2 से दिया 50, 2 से दिया 25। ठीक है, और 5 से देंगे 5 बार,
फिर 5 से देंगे तो एक बार, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये गुणनखंड बने हैं। अब इनमें से जोड़ा किसका बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बना, इस 2 का। अब बच्चों इसमें गुणा करने के लिए बोला है, तो अगर आपको जोड़ा बनाना है तो 2 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 2 से गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2 से गुणा करने पर, यहां पर क्या लिख देंगे, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा, संख्या में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। बोले क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर पार्क कैसा है, वर्गाकार है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 625। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों हमारे लिए, 625 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, भुजा। क्या निकालनी है बच्चों, भुजा निकालनी है। तो देखो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 जो है उस पर क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा। और 625 का जो अंडर रूट मतलब वर्गमूल जो होता है वो होता है 25। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में इकाई दे रखी है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि जितनी पंक्ति उतनी संख्या, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, 529 पौधे हैं, 529 पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बराबर है एक पंक्ति में पौधों की संख्या, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें क्या निकाल देंगे बच्चों, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो 529 का क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल, ठीक है। 529 का वर्गमूल, 529 का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। और 529 का वर्गमूल आएगा बच्चों 23, ठीक है। कितना आएगा, 23। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल लेना, 529 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 23 से भाग देंगे बच्चों इसमें तो 23 बार जाएगा, फिर 23 से देंगे तो एक बार जाएगा, जोड़ा बन जाएगा 23। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 23 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो बच्चों वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी संख्या और इसे इससे विभाजित हो जाए तो उसमें आप क्या निकाल देंगे बच्चों, ला सा पा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ला सा पा निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या निकालेंगे बच्चों, ला सा पा मतलब LCM। क्या निकाल देंगे, LCM किसका, LCM किसका निकालेंगे बच्चों, 4, 9 और 10 का। किसका, 4, 9 और 10 का क्या निकाल देंगे, LCM। कैसे निकालते हैं LCM बच्चों, देखिए 4, 9, 10, देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे 2 बार, 9 में जाएगा नहीं तो 9 ही लिखेंगे, और 10 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर 2 से नहीं 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे, 2 में नहीं जाएगा, जैसा है वैसा लिख देंगे, 3 बार जाएगा, और 5 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें 2 से कर लीजिए, एक बार 3 और 5, फिर 3 से कर लेंगे, 1, 1, 5, अब एक बार 5 से कर लेंगे तो सभी 1, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्या कर लेंगे बच्चों, गुणा। देखिए एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, ठीक है बच्चों।
तो ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? 180 होगी, जिसमें 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, हाँ बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों? खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।